नमस्कार। अष्टो राकेश फैमिली में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक हों। आज का जो वीडियो का टॉपिक है, चर्चा करने वाले हैं विदुर या वैधव योग। पहला, सप्तम भाव में पाप ग्रह स्थित हों या उस पे पाप ग्रह का दृष्टि है। दूसरा, सप्तम भाव के स्वामी 6, 8, 12 में 6, 8, 12 में ना हो। तीसरा, सप्तम भाव के कारक गुरु और शुक्र नीच में ना हो। चौथा, शनि और मंगल की युक्ति सप्तम भाव में ना हो। ये 4 सूत्र समझें, इसे लिख लें जिससे कि याद रहे। हम कुछ ग्रहों को रखते हैं, ठीक है जी। 8, 9, 10, 11। हमने यहाँ सभी ग्रहों को रख दिया, ठीक है। पहला सूत्र ये ध्यान में रखना है, सप्तम भाव में पाप ग्रह स्थित हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो। तो सप्तम हाउस यही है, सत्वा घड़ी इसे बोला जाता है। इसमें अंक जो लिखा होगा वही उस भाव के राशि बनता है और उस राशि के जो स्वामी होता है उन्हीं से हमें फल मिलता है। तो सप्तम भाव पाप ग्रह में स्थित हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो। तो सप्तम भाव के स्वामी यहाँ शुक्र बने हैं, वृषभ राशि है, तो शुभ ग्रह है, ठीक है, शुभ ग्रह है, लेकिन यहाँ पाप ग्रह की दृष्टि के साथ उपस्थित भी है। तो पे में बैठे हैं, शनि की दृष्टि है। तो पहला ये हो गया, 2 पाप ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है जी। तो एक सूत्र वैधव या विदुर योग का बनता है। दूसरा, सप्तम भाव के स्वामी 6, 8, 12 में ना हो। तो सप्तम भाव के स्वामी 6ठे में है, ठीक है जी। उस पर शनि का दृष्टि है, तो और पीड़ित हो गए। तो दूसरा सूत्र भी क्लियर हो गया। तीसरा, सप्तम भाव के कारक गुरु और शुक्र होते हैं, ठीक है। गुरु लड़की के लिए होते हैं, शुक्र लड़का के लिए होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। सप्तम भाव के जो कारक हैं गुरु और शुक्र है, तो गुरु लड़की के लिए हो गए, शुक्र लड़का के लिए हो गए। तो यहाँ पे गुरु की स्थिति हम पता करेंगे। सप्तम भाव के कारक गुरु कहाँ है? गुरु जो है लाभ भाव में है, ठीक है, लेकिन गुरु और राहु की दृष्टि जो है पंचम भाव पे मिल रहा है, तो यह भी उचित नहीं है। अब शनि मंगल की युक्ति इस चार्ट में है या नहीं है? तो शनि और मंगल की युक्ति देखा जाए तो इस चार्ट में है, युक्ति नहीं है, दृष्टि है। देखिए 7 और 8, मंगल की दृष्टि जो है 4, 7, 8 होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो चौथी दृष्टि यहाँ, 7वीं दृष्टि यहाँ, 8वीं दृष्टि यहाँ। तो चौथा सूत्र भी यहाँ क्लियर हो गया। शनि और मंगल का युक्ति तो नहीं है, यानी कंजंक्शन नहीं है, बट दृष्टि है। 8वीं दृष्टि शनि पे पड़ रहा है, इसकी वजह से इसमें विदु और वैधव योग का संबंध बन रहा है, युक्ति बन रहा है, योग बन रहा है। तो अब विदुर और वैधव योग का मतलब ये नहीं है कि मृत्यु ही हो जाता है, इसका संभावना होता है। इसमें अधिक ये बल है जिसके कारण से हम इस बात को मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं कि इनका, ये महिला की कुंडली है, इनके जीवन में पति का सुख कम रहेगा। जैसे कि उनकी बहुत, जैसे मान के चलिए कि बहुत ही जल्द उनका साथ खत्म हो जाए, इतना प्रबल योग बन रहा है। क्योंकि सूर्य केतु भी हैं, तो पाप ग्रह में हमेशा मैं पाप ग्रह में लिख दे रहा हूँ, सूर्य हो, शनि हो, मंगल हो, राहु और केतु, ध्यान में रखिएगा। कभी भी ये पाप ग्रह बैठे हो या इनकी दृष्टि हो या इनका संबंध हो सप्तम हाउस से, तो विदुर या वैधव योग बन जाता है। यह भी सूत्र याद रखिए।
अब हम थोड़ा इसे डीप रिसर्च में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे यही कुंडली है। फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र छठे में बैठे हैं, माइनस है, यहाँ माइनस और प्लस पॉइंट लिख रहा हूँ तो माइनस है, ठीक है जी। दूसरा, अब इस सप्तम हाउस पे दृष्टि कितने ग्रहों का है ये देखा जाए तो सप्तम हाउस पे पाप ग्रह की दृष्टि राहु का पड़ रहा है, ठीक है जी, माइनस रख लीजिए। अब देखें तो किसी और ग्रह का दृष्टि है तो हाँ, गुरु का है। गुरु की 3 दृष्टि होती है, 5 7 9, तो 7 8 9, 9वीं दृष्टि बन रहा है तो 1 प्लस दे देते हैं, रिश्ता थोड़ा बहुत सुख की स्थिति मिल सकता है। गुरु जब भी दृष्टि देते हैं, और यही गुरु की नीच दृष्टि होता तो दिक्कत होता, लेकिन गुरु की अच्छी दृष्टि है तो ये वर्क करेगा। पॉइंट। अब सप्तम हाउस में 2 पाप ग्रह हैं, एक और माइनस पॉइंट। अब यहाँ सप्तम हाउस के जो स्वामी हैं उन पे शनि की दृष्टि है, तीसरी, 1 2 3 तीसरी, ठीक है, और ये नीच राशि होता है तो ये भी कष्ट का विषय है, तो ये चौथा पॉइंट। अब शुक्र जहाँ बैठे उनके स्वामी की स्थिति भी देखा जाए तो मंगल, मेष राशि व मंगल खुद नीच में बैठे भाग्य भाव में, ठीक है जी, ये भी माइनस में है, नीच में बैठे माइनस में लेंगे। साथ में अब मंगल की स्थिति देखा जाए पीड़ित है कि नहीं तो मंगल पीड़ित है, क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि पर है, देखिए 7 8 9 तो माइनस। अब इस कुंडली में डिप्रेशन का योग अधिक बनेगा। कारण क्या है? मंगल और चंद्रमा की वजह से शनि की दृष्टि है, इनके लाइफ में मानसिक तनाव बढ़ेगा। वजह है कि लग्न पूरी तरह से कमज़ोर है, ठीक है, और लग्न में राहु बैठे हैं नीच राशि के होंगे तो पीड़ित करेंगे ही करेंगे। अब ये नक्षत्र के हिसाब से इतना क्लियर पॉइंट हो चुका, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हो चुका है इसमें विदुर और वैधव योग का। तो नक्षत्रों का बल भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखिए शुक्र अश्वनी नक्षत्र में है और नक्षत्र के स्वामी जो है केतु हैं, ठीक है, केतु ऑलरेडी नीच में बैठे हैं, ये भी माइनस। अब शुक्र की स्थिति पता चल गया जी, केतु नीच में बैठे हैं, सप्तम हाउस में इतने पाप ग्रहों की दृष्टि और संबंध भी दिखा दिए। अब मंगल की स्थिति की बात करें, जहाँ शुक्र बैठे हैं, शुक्र कहाँ बैठे हैं? मेष राशि में, और मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल आशालेषा नक्षत्र में है, और इनके स्वामी बुध बन रहे हैं जो कि खुद अष्टम में है, ठीक है जी। तो ये अपने घर में लेकिन अष्टम में तो भी संबंध बनेगा। अब यहाँ पे ये देखना है कि मंगल पे कितने ग्रहों की दृष्टि है, तो मंगल पे राहु की दृष्टि है, वो भी क्लियर की है। यहाँ से मंगल खुद शनि को देख रहे हैं, ठीक है जी, तो दिक्कत है। तो इस स्थिति में इस चार्ट में ओवरऑल विदुर और वैधव योग का संबंध बन रहा है, तो इन फ्यूचर इनके लाइफ में वैवाहिक जीवन का सुख कम रहेगा। गुरु हैं तो थोड़ा बहुत बार बार सपोर्ट मिल सकता है। अब यहाँ जो नक्षत्र की हम बात करें, ये मंगल आशालेषा नक्षत्र में है, यह महिलाओं के लिए उचित नहीं रहते हैं। तो कुछ यहाँ पे नक्षत्रों को ध्यान में रखते हुए मैं 5वां सूत्र लिख रहा हूँ। जन्म महिला की कुंडली में विशेषकर देखिएगा, जन्म शनिवार या रविवार, जन्म शनिवार या रविवार के दिन हो, ठीक है, और उस दिन नक्षत्र जो है जन्म शनिवार या रविवार को हो, नक्षत्र ध्यान में रखिएगा आशालेषा, इसे आशालेखा भी बोला जाता है, आशालेखा नक्षत्र, ठीक है, और तिथि याद रखिएगा सप्तमी और अष्टमी। महिला का जन्म शनिवार या रविवार के दिन हुआ हो और नक्षत्र आशालेखा हो, ठीक है, और उस दिन तिथि सप्तमी या अष्टमी हो या कोई अन्य तिथि भी हो, तो भी विदुर और वैधव योग का संबंध बनता है। ये 5वां सूत्र शनिवार रविवार हो गया। जन्म मंगलवार हो, नक्षत्र जो है शतविषा हो, तिथि याद रखें, तिथि में सप्तमी और द्वादशी यहीं पे लिखते हैं। और तीसरा, जन्म जो है शनिवार के दिन हो, जैसे किसी जातक का या जातिका का शनिवार के दिन हो, और नक्षत्र जो है कृतिका हो, और तिथि जो है सप्तमी हो। एक विशेष पॉइंट हमेशा ये जरूर रखें, जन्म जिस दिन हो उस दिन सप्तमी और अष्टमी तिथि हो और नक्षत्र उग्र या तीक्ष्ण ना हो,
ना हो तो विदुर या वैधव योग नहीं बनेगा। अगर हैं, उग्र नक्षत्र हो गया या तीक्ष्ण नक्षत्र हो गया, तो विदुर और वैधव योग का संबंध बनता है। तो इस कुंडली में 100% विदुर और वैधव योग का संबंध बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझे हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।